फिल्मिक देखो प्रेजेंटिंग और ब्रदर आर्ट थ्रू। मूवी की शुरुआत होती है पत्थर तोड़ते हुए कुछ कैदियों से और वहीं पुलिस भी होती है कि तभी कुछ देर बाद ये है कि 3 कैदी यहाँ से भाग रहे हैं जिनका नाम एवरेट, पीट और डेल्मर होता है। अब ये तीनों एक साथ भागते हैं क्योंकि इन तीनों की हथकड़ियां एक दूसरे से कनेक्ट है। अब ये तीनों पहले एक मुर्गी चुराते हैं और उसे फिर पका के खा रहे होते कि तभी इन्हें पुलिस के कुत्तों की आवाज सुनाई देती है और ये वहां से भागते हैं। अब ये ट्रेन का पीछा करके उसमें चढ़ते हैं जहाँ एवरेट सबसे पहले चढ़ता है और उस डिब्बे में बैठे हुए लोगों से पूछता है कि क्या तुम में से कोई लोहार है। अब एवरेट ना कि अपने फ्रेंडों को चढ़ाता बल्कि खुद ही चढ़ के ऐसे बेतुके सवाल करता है कि तभी पीट ट्रेन में नहीं चढ़ पाता और ना डेल्मर, और ये तीनों गिरते हैं। तीनों एक दूसरे को बेवकूफ बोल रहे होते हैं और कुछ ही देर में इन्हें एक अंधा व्यक्ति दिखता है जो ट्रेन की लाइन पे जा रहा होता है किसी मशीन के थ्रू। अब कुछ ही देर में ये उससे बात करते हैं और वो उसे बताता है कि तुम्हें खजाना मिलने वाला है जो मुश्किल रास्तों से होते हुए जाएगा और तुम्हें हार नहीं माननी, तुम्हें रुकना नहीं, तुम्हें चलते जाना है। जहाँ कुछ देर बाद ये तीनों पीट के कजन के घर जाते हैं जिसका नाम वॉश है। अब ये वॉश के घर पे जाने से पहले उसके बेटे के द्वारा चलाई हुई गोलियों से बचते हैं क्योंकि वॉश का जो बेटा है वो हर आए हुए व्यक्ति पे फायरिंग करता है। कहीं ये रिकवरी वाला तो नहीं है। वहीं वॉश इनकी जंजीरें काटता है और ये रात को खाना खाते हैं जहाँ डेल्मर खाने की काफी तारीफ करता है। तो वॉश बोलता है ये जिस घोड़े का मीट तुम खा रहे हो ये इसे मैंने पिछले ट्यूसडे को काटा था लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा सड़ने लगा था, मोमेंटम सी आती है। खैर अब ये रात को तीनों सोते हैं जहाँ पे पुलिस की अचानक आवाज आती है क्योंकि पीट के कजन ब्रदर ने पुलिस को बुला लिया था कुछ पैसों के लिए। इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है पुलिस। अब पुलिस इनके जहाँ पे ये सो रहे होते हैं वो होता है घोड़े का अस्तबल और वहाँ पे आग लगा देती है और फायरिंग भी कर रही होती है कि तभी पीट जलती हुई लकड़ी पुलिस की तरफ फेंकता है। जहां पेट्रोल से भरी हुई गाड़ी में आग लगती है उसी गाड़ी में रखी हुई गन होती है जिसमें फायरिंग होने लग जाती है कि अचानक वॉश का जो बेटा है वो अपनी खटारा सी कार लेकर आता है और इन तीनों को यानी कि पीट, एवरेट और डेल्मर को लेके चले जाता है कि अगली सुबह पीट अपने कजन ब्रदर वॉश के बेटे से गाड़ी छीनकर उसे भगा देता है। दरअसल ये तीनों फ्रेंड जेल से इसलिए भागे क्योंकि एवरेट ने खजाना छुपा रखा है यानी कि चोरी करा हुआ कोई पैसा और ये तीनों उसे लेने के लिए ही जा रहे हैं। लेकिन कार खराब हो जाती है कि तभी एवरेट एक दुकान पर जाता है जहां वो अपनी पसंद का हेयर जेल लेने जाता है लेकिन उसे वो नहीं मिलता। अब वहीं एवरेट जंगल में आता है अपने फ्रेंड के पास जहाँ पीट बताता है कि हमारे पास टाइम कम है खजाने तक पहुंचने के लिए। लेकिन इसी बीच डेल्मर एवरेट और पीट से कोफा खाने की बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि तभी एवरेट को एक घड़ी देता है जो पीट के ब्रदर वॉश के घर से उसने चुराई थी। पर पीट गुस्से में लाल पीला होता है इसलिए क्योंकि उसने एवरेट ने घड़ी क्यों चुराई। ये छोटी सी बात होती है। अब इनकी नोकझोंक के बीच डेल्मर बार बार बोल रहा होता है क्या तुम में से कोई कोफा खाएगा कि तभी अचानक कुछ लोग गाना गाते हुए जा रहे होते हैं जहाँ ये तीनों फ्रेंड अपनी नोकझोंक को रोककर उनका पीछा करते हैं। अब डेल्मर और पीट भी उसमें शामिल होकर प्रीचर की मदद से वो पानी में डुबकी लगा लेते हैं क्योंकि वहाँ लोग यही कर रहे थे और ये दोनों को लगता है कि अब इनके पाप धुल गए हैं और ये पवित्र हो गए हैं। और कुछ देर बाद ये तीनों एक कार में होते हैं जहाँ एवरेट पीट और डेल्मर को समझाता है कि कानून की नजर में तुम अब भी गुनहगार हो कि तभी उस दूरी पर इन्हें एक निग्रो लड़का मिलता है जिसका नाम टॉमी जॉनसन होता है। अब एवरेट टॉमी को अपना और पीट डेल्मर का भी नाम बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि हम तीनों जेल से भागे हुए कैदी है। खैर टॉमी से डेल्मर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो। तब टॉमी बोलता है कि वो रात को यहीं चौराहे पर अपनी आत्मा बेचने आया था जिसके बदले शैतान ने उसे गिटार बजाना सिखाया। साथ ही अब वो तीसुमिंगो जा रहा है जहाँ स्टूडियो में उसे गाने के बदले पैसे मिलेंगे। यहाँ एक आदमी है जो गाना गवाता है अपने स्टूडियो में और उसके बदले कुछ पैसे देता है। बस अब एवरेट गाड़ी लगा देता है वीजी नाम के रेडियो स्टेशन पे और वहाँ ये आते हैं जहाँ ये अपने आप को स्वैगी बॉटम नाम बताते हैं अपने बैंड का और वहाँ पर गाना गाने लगते हैं जिसके बदले इन्हें $10 मिलते हैं। कि तभी वहाँ पे पैपी डैनियल आता है जो गवर्नर है फिलहाल और वो चुनाव लड़ने वाला है। कि वहीं डेल्मर पैपी डैनियल से मजे भी लेने लगता है कि अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो एक गाना गाने के $10 दे रहा है। उसे पता नहीं होता कि पैपी डैनियल कौन है। अब रात होती है जहाँ जंगल में ये चारों लेटे होते हैं। अब एवरेट पीट से पूछता है कि तुम्हें अगर खजाने का पैसा मिलेगा तो तुम क्या करोगे। अब यही सवाल वो डेल्मर से भी पूछता है जहाँ पीट एक रेस्टोरेंट खोलने की बात करता है और डेल्मर पुश्तैनी जमीन को लेने की। अब तभी अचानक पुलिस
इनकी कार जहाँ पे खड़ी होती है उस घर में आग लगा देती है और ये चारों वहां से देख के वहां से निकल पड़ते हैं आगे के रास्ते के लिए। अब सुबह होती है जहाँ पे टॉमी चला जाता है और ये तीनों पैदल चल रहे होते कि तभी एक कार आती है जिसमें से डॉलरों के नोट हवा में उड़ रहे होते हैं। और अब ये कार रुकती है और एवरेट से रास्ता पूछा जा रहा होता है कि तभी एवरेट जो कार ऑनर है उसका नाम जॉर्ज नेल्सन होता है। एवरेट उससे पीट और डेलमर को भी अपनी कार में बोलता है कि क्या हम बैठ सकते हैं। वो बोलता है कि हाँ तुम बैठ सकते हो। जहाँ ये डेलमर नेल्सन से बोलता है कि तुम्हारे पैसे बाहर उड़ रहे हैं, तो नेल्सन बोलता है कि तुम प्लीज उसे थोड़ा दबा दोगे उस पैसे को। अब इनकी कार का पीछा पुलिस कर रही होती है, वो इसलिए क्योंकि जॉर्ज नेल्सन अभी 2 बैंक से पैसे लूट कर लेकर आए जो ये हवा में उड़ रहे हैं। अब जॉर्ज नेल्सन एवरेट से अपनी गन लेता है और फायरिंग शुरू कर देता है। और इसी बीच डेलमर जॉर्ज से पूछता है कि आखिर तुम क्या काम करते हो। अब जॉर्ज इतना बेरहम होता है कि वो कुछ गायों को भी मार देता है जिससे पुलिस आगे नहीं आ पाती। अब जॉर्ज गन को लेकर एक बैंक में घुसता है और साथ ही अपने साथ पीट, एवरेट और डेलमर को भी लेके जाता है। और जहाँ से ये काफी सारा पैसा लेकर निकलता है कि तभी रात को जॉर्ज को न जाने एकदम से क्या होता है और वो सारा पैसा वहीं पर ही गिराकर चले जाता है। तब एवरेट बोलता है कि जॉर्ज नेल्सन टाइप के जो आदमी है ये ऐसे होते जो कभी खुश होते को तो कभी उदास, तो एक ना एक दिन ये फिर से खुश होगा जहाँ पे 7वें आसमान पे होगा। अब वैजी रेडियो में बैठे आदमी के पास एक बंदा बैठा होता है जहाँ वो स्वैगी बॉटम बॉयज के बारे में पूछता है कि द्वारा गाया हुआ जो गाना है वो काफी हिट हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ उन्हें पता नहीं है, यानी कि स्वैगी बॉटम, पीट, एवरेट और डेलमर को, और कई लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं अब और उन्हें बुक करना चाहते हैं, पर वो लोग कोई नंबर और पता नहीं छोड़ के गए थे कि वहीं अब पीट, एवरेट और डेलमर जैसे तैसे अपने दिन गुजारते हैं और यहाँ वहाँ वो भटकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इनके द्वारा जो गाया हुआ गाना है उसकी सीडी दबा के बिगड़ी होती है, वो मशहूर हो चुके होते हैं, बस लोग उन्हें देखना चाहते हैं। अब ये तीनों एक कार चुरा के भाग रहे होते हैं कि तभी पीट को एकदम प्रेशर सा बनता है जहाँ वो देखता है कि 3 लेडीज जो बेहद खूबसूरत है। और तब तक एवरेट, डेलमर भी आ जाते हैं जहाँ ये तीनों लेडीज इन्हें शराब पिलाती है और ये नशे में उठते हैं, जहाँ पीट के केवल कपड़े होते हैं और डेलमर जो है वो एवरेट को उठाता है और कि तभी पीट के कपड़ों से एक मेंढक निकलता है। अब ये देख डेलमर चौंक जाता है और वो बोलता है कि पीट एक मेंढक बन गया है। उसे विश्वास नहीं होता, उसे लगता है कि औरतों ने पीट के ऊपर कोई जादू कर दिया है और वो उसे पकड़ता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहाँ पे जो पीट है उसे अब यानी कि जो मेंढक बन चुका है उसे एक शूज के बॉक्स में रखा हुआ होता है और वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम बिग डैन होता है और इन्हें ये अमीर आदमी समझ के बिजनेस के बारे में बताने लगता है, जहाँ पे बिग डैन एवरेट से बोलता है कि क्या तुम मेरा बिल पे कर दोगे और खाना पैक करा लो ताकि हम एक शांत जगह पे बैठ के आपको मैं बाइबल सेलिंग का बिजनेस बता सकूं। जहाँ एवरेट मान जाता है और वहीं पैपी डैनियल बैठे होते हैं जो अपने लोगों पे गुस्सा निकाल रहा होता है क्योंकि कहीं हम इस बार चुनाव में हार न जाए। अब जो बिग डैन है वो एवरेट और डेलमर का शुक्रिया करता है खाना खाने के बाद और वो एक लकड़ी तोड़ता है मजबूत सी जिससे वो इन्हें पीटता है और इनके पैसे छीनकर अब वो देखता है कि इनके शू बॉक्स में कुछ है। अब वो उसे लगता है कि कुछ खजाना होगा, जहाँ वो देखता है एक मेंढक है जिससे वो गुस्से में आके उसे अपने हाथ से मसल देता है। जहाँ डेलमर बहुत दुखी होता है क्योंकि उसका फ्रेंड मेंढक जो था वो मर गया है। कि वहीं दूसरी तरफ पीट को बांधा हुआ होता है और उसे कोड़ों से पीटा जा रहा होता है क्योंकि उससे उसके दोस्तों यानी कि डेलमर और एवरेट का पता पूछा जा रहा होता है कुछ पुलिस वाले, जहाँ पे एक खास बंदा होता है जिसकी आंखों पे चश्मा होता है और उसके साथ होता है एक डॉग। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह एवरेट, डेलमर गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं जहाँ वो दोनों पीट की आत्मा को शांति मिले इस तरह की वो दुआएं कर रहे होते हैं कि तभी कैदियों को पत्थर तोड़ते हुए कि जहाँ एवरेट देखता है कि पीट भी है और जो उसे देख रहा है जो कैदियों के कपड़े पहने पत्थर तोड़ रहा है। अब एवरेट चौंकता है और वो सोचता है कि क्या उसको धोखा हुआ है या उसकी नजरों का फेर है। अब वही ये दोनों शहर पहुंचते हैं जहाँ चुनाव प्रचार चल रहा होता है क्योंकि यहाँ पे स्टोरी 2 चल रही है। एक ये तीनों फ्रेंड जेल से भागे हैं और दूसरी तरफ चुनाव का भी माहौल है जहाँ होमस स्टॉक नाम का एक व्यक्ति है जो पेपर डैनियल के अपोजिट में खड़ा है, जहाँ वो एवरेट देखता है कि उसकी बेटियां वहाँ पे गाना गाने जा रही होती है और उनसे वो मिलता है। अब एवरेट अपनी वाइफ से मिलता है जहाँ वो अपनी वाइफ पे गुस्सा करता है क्योंकि एवरेट की जो वाइफ है उसने अपने बच्चों को बताया कि तुम्हारे डैडी की
मौत हो चुकी है। मौत का कारण था ट्रेन से टक्कर। एवरेट को ये बात हजम नहीं होती क्योंकि नहीं वो मरा तो है ही नहीं, उसके बच्चों को असली कहानी क्यों नहीं बताई। अब वही एवरेट की वाइफ का जो दूसरा हस्बैंड है तभी वो एकदम से आ जाता है जहाँ एवरेट उससे लड़ता है, पर एवरेट को वो व्यक्ति बुरी तरह पीटता है, जहाँ एवरेट को दुकान से बाहर फेंक दिया जाता है। अब वही एवरेट डेलमर दोनों मूवी थिएटर में बैठे होते हैं जहाँ पे एवरेट अपनी वाइफ कोस रहा होता है कि तभी अचानक मूवी को रोक दिया जाता है और यहाँ पे बैठा दिए जाते हैं कैदी। ये वही कैदी हैं जिनको अभी ये देखकर आ रहे होते हैं कि तभी पीट बोलता है कि खजाने के पास मत जाना नहीं तो तुम मारे जाओगे। तभी डेलमर और एवरेट चौंकते हैं और ये दोनों देखते हैं कि पीट है। अब ये खुश हो जाते हैं और ये चौंकते भी हैं कि उसी रात एवरेट डेलमर पीट को जेल से भी छुड़ा लेता है। अब पीट बोलता है कि उसने पुलिस को खजाने के बारे में सब बता दिया है, जहाँ एवरेट बोलता है कि कोई नहीं दोस्त, ऐसा कोई खजाना नहीं है, मैंने तुम सबसे बस झूठ बोला इसलिए क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो दूसरी शादी करने जा रही है, बस मैं चाहता था उसे रोक लूं। जहाँ पीट गुस्से में बोलता है कि मेरी सजा के 2 सप्ताह बचे थे और पुलिस मुझे छोड़ने वाली थी, अब पुलिस मुझे पकड़ेगी तो 1987 से पहले मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा। कि तभी डेलमर भी चौंकते हुए बोलता है कि मुझे भी लगभग 50 साल की सजा तो होगी। अब पीट एवरेट को पकड़ उसकी गर्दन दबाता है, जहाँ वो एकदम से डेलमर उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी ये तीनों गिरते हैं और ये देखते कि कुछ लोग टॉमी को सूली पर चढ़ाने वाले हैं। तभी ये तीनों वहां जाते हैं और टॉमी को छुड़ा लेते हैं और वहाँ होमस्टॉक होता है जो ये सब सीक्रेट सोसाइटी का जो लीडर बना होता है और ये गलत काम कर रहा होता है। खैर ये चारों एवरेट, पीट, डेलमर और टॉमी बचकर वहां से कम्युनिटी हॉल में आते हैं क्योंकि यहाँ एवरेट की वाइफ मौजूद होती है, इसलिए एवरेट अपने सभी बंदों को यहाँ पे लेकर आता है इसी दरमियान। और अब ये चारों वहाँ गाना गाते हैं और एवरेट अपनी वाइफ को मना रहा होता है और वहाँ पैपी डैनियल भी होता है और कुछ देर बाद होमस्टॉक भी आ जाता है जो ये दोनों लीडर भी हैं। अब जो ये सिचुएशन होती है यहाँ पे तीनों बंदे भी हैं और यहाँ पे ये चुनाव की दोनों पार्टियां भी हैं और इसी दरमियान अब होता है कुछ चौंकने वाली गेम, यानी कि अभी अचानक डेलमर पीट स्वैगी बॉटम का वो गाना देते हैं, मतलब वो धुन गाने लगता है कि एकदम से एवरेट खुशी से एकदम से आता है और वो पूरे गाने को कंप्लीट करता है, जिससे वहाँ पे खड़ी पब्लिक पागल हो जाती है, वो खुशी से नाचने लगती है। क्योंकि तभी स्टॉक इनकी बुराई करने लगता है क्योंकि ये वही थे जिसने अभी टॉमी को बचा लिया। यहाँ पब्लिक उस पर खाना फेंकने लगती है और उसका फायदा उठा लेता है पैपी डैनियल और वो स्वैगी बॉटम को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है, यानी कि पीट, एवरेट, डेलमर और टॉमी का साथ देने लगता है और इनकी सजा भी वो माफ कर देता है क्योंकि गवर्नर के पास ऑर्डर होते हैं। अब एवरेट की वाइफ खुश हो जाती है और वो एवरेट की वाइफ की शर्त होती है कि उसे अपनी पुरानी रिंग चाहिए तभी वो दोबारा शादी करेगी। जहाँ एवरेट बोलता है कि ठीक है, लेकिन उसे लाने के लिए उसे अपने पुश्तैनी घर जाना पड़ेगा और वहीं कि अचानक जॉर्ज नेल्सन को जंजीरों से बांध कर ले जा रहे होते हैं। अब भीड़ उसको ले जा रही होती है जहाँ पे जॉर्ज, पीट और एवरेट डेलमर को देख खुश हो जाता है। साथ ही वो जेल जाते वक्त इतना प्राउड फील कर रहा होता है कि मानो उसे कोई अवार्ड मिल रहा हो, यानी कि एवरेट की बात सच होगी, वो वापस 7वें आसमान पर आ चुका है। कि अब अगली सुबह एवरेट अपने तीनों फ्रेंड के साथ पुश्तैनी घर जाता है जहाँ पे पुलिस इनका वेट कर रही होती है और इनके लिए कब्र खुदवा रही होती है, लेकिन बंदे 4 होते हैं और कब्र 3 होती है। लेकिन वहाँ पे खड़ा हुआ वही शख्स जो ब्लैक सनग्लासेस और एक डॉग्स के साथ है, वो टॉमी को एक कब्र में एडजस्टमेंट करने को बोलता है। अब एवरेट, पीट, डेलमर को फंदा पे लटकाने वाले ही होते हैं कि तभी ये तीनों भगवान को याद करते हैं, वो भी दिल से। दरअसल आज डैम का पानी भी छोड़ा जाना था और ये चारों बच जाते हैं। जब एवरेट बोलता है कि आज डैम का पानी छोड़ा जाना था इसलिए हम बच गए, और वहीं खैर एवरेट अपनी वाइफ और बच्चों के साथ जा रहा होता है और वहीं वो बूढ़ा आदमी भी जा रहा होता है जिसने इन्हें रेल ट्रैक पर खजाना मिलने की बात कही थी। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है।